नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम मेंस डे के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि 2000 का जो हमारे ये जो डिकेड्स बीते हैं, एक दो डिकेड से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। टॉपिक है हमारा डिजर्टिफिकेशन के ऊपर। डिजर्टिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, राजस्थान वाला जो हिस्सा है हमारे देश के अंदर, वो एक प्रॉपर डेजर्ट का हिस्सा है, हॉट डेजर्ट वाला एरिया है। अब वो डेजर्ट का जो हिस्सा है हम राजस्थान तक सीमित है, या फिर हम यूं कहें कि राजस्थान या उसके आसपास के जो नेबरिंग स्टेट है वहां तक ही लिमिटेड हमें नजर आता है। अगर इन केस वो जो डेजर्टिफिकेशन है, राजस्थान का जो डेजर्ट है, वो धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो जाए और वो अपनी चपेट में हरियाणा के कुछ राज्य जो जिले हैं उनको ले ले, पंजाब के कुछ ले ले, और या फिर आसपास का जो दूसरा हिस्सा है उनको ले ले। अब देखिए, ये तो एक एग्जांपल रहा कि हाँ, राजस्थान का जो डेजर्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा डेजर्टिफिकेशन का एक और एग्जांपल ये होता है कि कोई भी ऐसा स्टेट, जरूरी नहीं है वो राजस्थान के पास वाला हो, कोई भी ऐसा स्टेट जो कि राजस्थान से दूर भी हो सकता है, लेकिन वहां पर जो वेजिटेशन कवर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। एंड रीजन क्या रहेंगे उसके कि वेजिटेशन कम हो रहा है? कई तरह के रीजन रह सकते हैं। पानी की कमी, वेजिटेशन की कमी, जो मिट्टी है उसके अंदर फर्टिलिटी कम होने की वजह से भी हो सकती है। तो यही प्रोसेस, जहां पर वेजिटेशन कवर कम हो जाता है या फिर पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, उसको डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो बात करने वाला है एनालाइज द कॉजेज ऑफ द डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट द रिमेडियल मेजर टू कंट्रोल इट। कि भारत के अंदर मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है उसके क्या कारण है और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, उपचार उसका किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करना है। तो कुछ इस तरह का आपका डेजर्ट नजर आता है जब बिल्कुल ड्राई होता है और वो जो हिस्सा है वहां पर किसी भी तरह की वेजिटेशन जो है वो लग पाना मुश्किल होता है। आगे अगर बात करें, यहाँ पर आप ये मैप दे सकते हैं इंडिया का। तो देखिए, नॉर्मली जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सिर्फ राजस्थान वाला हिस्सा जो वो डिजर्ट है, बट एक्चुअली अगर आप इस मैप के अंदर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ के नॉर्दर्न साइड में, ये भी आपका एरिड है, मतलब कि ड्राई एरिया है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपका ये भी आपका एरिड एरिया नजर आता है। उसके बाद ये बीच वाला जो है वो सेमी एरिड एरिया नजर आता है। और ये सिर्फ आपका कुछ हिस्सा है, जो बीच का ये वाला ना, ये वाला हिस्सा है जो आपका सब ह्यूमिड रीजन है, या फिर यहाँ पर आप यूं कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अच्छा खासा जो हरियाली है, पानी पुनी है, वो सब देखने को मिलता है। बाकी काफी बड़ा एक ऐसा हिस्सा है जो या तो एरिड है या फिर सेमी एरिड है, मतलब या तो पूरी तरह से डेजर्ट है या फिर सेमी एरिड है, मतलब कम वहां पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और ये मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस दैट टर्न्स प्रोडक्टिविटी लैंड इनटू द नॉन प्रोडक्टिव डेजर्ट। कि डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा परिणाम है जिसके अंदर होता क्या है कि एक ऐसी लैंड, एक ऐसी जमीन जिसपे पहले कभी खेती की जाती थी, अब वो खेती करने लायक नहीं बची है, बंजर हो गई है जमीन, उसको डिजर्टिफिकेशन कहा जाता है। डिजर्टिफिकेशन जो होता है वो आपका उन एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलता है जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है, मतलब कि वार्षिक जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो 600 मिलीमीटर से कम देखने को मिलती है। तो 600 मिलीमीटर से कम जहां पे वार्षिक आय होगी, वहां पर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस ज्यादा प्रोनाउंस, ज्यादा हमें अच्छे तरीके से नजर आता है। Desertification is the persistent degradation of the dry land ecosystem by the variation of the climate and human activities. Reasons क्या है जिनकी वजह से desertification होता है? There are the lots of the reasons, but here we are talking about the two reasons importantly, that is your climate and the human activities. So जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर human activities और climate की वजह से ये जो problems है desertification की हमें देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारा जो vegetation है वो लॉस हो जाता है। जो टॉप सॉइल है, मतलब सॉइल के ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि फर्टाइल होती है, वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर सैलिनाइजेशन, मतलब जो नमक है वो आपको सॉइल के ऊपर देखने को मिलता है। ये होता किस तरह से है? जब वाटर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट तो होता ही है, अगर ज्यादा जो गर्मी होगी उसकी वजह से क्या होगा, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉइल के ऊपर नमक नमक रह जाएगा। तो ये जो नमक होता है उसके अंदर किसी भी तरह के प्लांट का ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो देखिए, नेचुरल वेजिटेशन इन एरिड रीजन जो है उनका डिस्ट्रक्शन जो किया जाता है। एरिड रीजन के अंदर पहले ही पानी कम होता है, वेजिटेशन कम होती है, अगर उसका भी डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमंस के द्वारा किया जाए तो वहां पर ये जो डेजर्टिफिकेशन है उस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। ऑफन फॉर दी फ्यूल वुड, अभी किस लिए किया जाता है? पेड़ों को काटा जाता है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसकी वजह से इनकरेक्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जरूरत से ज्यादा आपको इरिगेशन कर देना, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग होती है। बहुत सारा पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है और जो बहुत सारा पानी है उससे इरिगेशन की जाती है, तो सॉइल के ऊपर की जो जो मिट्टी की परत होती है, जो सबसे ऊपर वाली, वो पानी के साथ बह जाती है। तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी पानी के साथ बह जाएंगे। और टॉप सॉइल के गायब होने की वजह से जो नीचे वाली लेयर होगी वो तो उतनी फर्टाइल नहीं है, तो उसकी वजह से वहां पर
जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो कृषि है वो नहीं हो पाती हैं। तो एक रीजन आपका ये बनेगा। सैलिनाइजेशन, ज्यादा पानी की वजह से क्या होगा, सैलिनाइजेशन भी देखने को मिलती है। सॉल्ट कंटेंट जो ज्यादा हो जाता है आपका पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से वहां पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कैनाल वाटर, कैनाल वाटर जो होता है, नहरों का पानी जो यूज किया जाता है उसका मिसमैनेजमेंट किया जाता है, उसकी वजह से ये जो सैलिनाइजेशन, वाटर लॉगिंग है, इन सब चीजों की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है पंजाब और हरियाणा वाले स्टेट की अगर बात करें। उसी तरह से अगर राजस्थान या फिर दूसरे कुछ स्टेट्स की बात करें आसपास के जो सेमी एरिड है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तो वहां पे माइनिंग की एक्टिविटीज की जाती है। माइनिंग की वजह से जो जमीन है उसको खोदा जाता है और उसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वहां पे खत्म हो जाती है और डेजर्ट लाइक कंडीशन जो है वहां पे क्रिएट हो जाती है। ऊपर से बात करें विंड और वाटर इरोजन, बहुत सारी बारिश हो रही है उसकी वजह से जो मिट्टी है वो बह जाती है, विंड इरोजन की वजह से मिट्टी उड़ जाती है, तो वहां पर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो आपकी गायब हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे वाली जो लेयर है उतनी फर्टाइल नहीं होती और वहां पर वेजिटेशन या फिर पेड़ पौधे लगा पाना या उग पाना काफी मुश्किल होता है। तो वहां पर डिजर्ट लाइक कंडीशन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। द सरफेस माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि हम बता रहे थे कि बहुत सारे स्टेट में माइनिंग होती है, उनकी वजह से जो लैंड है इमीडिएटली डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए चाहे ओपन कास्ट माइनिंग हो, मतलब ओपन एरिया में आपकी माइनिंग हो रही हो, चाहे अंदर से गुफाओं के अंदर जैसे माइनिंग होती है वैसे हो रही हो, दोनों केस के अंदर मिट्टी जो है वो जमीन से निकाली जाती है। अब मिट्टी की खास बात क्या है कि उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है और उसके अंदर फाइन पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जैसे ही आप उस लेयर को हटा दोगे तो नीचे वाले जो लेयर होगी उसके अंदर हार्ड पत्थर होंगे, तो उन पत्थरों के अंदर तो फसल या फिर कोई भी वेजिटेशन, पेड़ पौधे नहीं लग पाएंगे। तो इस वजह से ये माइनिंग की वजह से जो है जो कंडीशन है वो डिजर्ट लाइक हो जाती है और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपकी खत्म हो जाती है। उसके अलावा बात करें, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो निकाले जाते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ये सब जो चीजें हैं निकाली जाती हैं माइनिंग के थ्रू, जिसकी वजह से ये डिजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है और जो पेड़ पौधे हैं वो सेमी एरिड रीजन के अंदर खत्म होते रहते हैं। मेजर्स की अगर मैं बात करूं कि मेजर्स क्या है, किस तरीके से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो देखिए सिंपल सी लॉजिक है, वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा था उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रही थी। तो अगर वाटर मैनेजमेंट ढंग से किया जाए, सेविंग, रीयूज और ट्रीटेड जो वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, डिसैलिनाइजेशन की जाए, तो इन तरीकों से जो सेमी एरिड रीजन है जहां पे डिजर्टिफिकेशन हो चुकी है, पेड़ पौधे आपके खत्म हो चुके हैं, दोबारा से उसको क्या है, दोबारा से वेजिटेशन वहां पे ग्रो की जा सकती है। फार्मर मैनेज नेचुरल रीजनरेशन एनेबलिंग नेटिव स्प्राउटिंग ट्री ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी जमीन जो है, वहां जमीन किस तरह की है, वो जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उनको पानी की कितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाए, एक्सेस वाटर ना दिया जाए, तो उसकी वजह से जो प्लांट है वो इजीली ग्रो कर पाएगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाई जाएगी। तो प्लांट अगर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली ये चीज एक बहुत ही मानने वाली चीज है कि जहां पर भी पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है और जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो पेड़ पौधे अगर आप आर्टिफिशियली इन द सेंस इरिगेशन के थ्रू भी अगर आप उगाना स्टार्ट करेंगे तो बाद में जो वो पेड़ पौधे बड़े होंगे तो वो वहां पर रेनफॉल ज्यादा लेकर आएंगे, क्योंकि जो रेन बियरिंग विंड्स होंगी जिनके अंदर मॉइस्चर होगा उन हवाओं को रोकेंगे और वहां पे बारिश करेंगे। तो डेजर्टिफिकेशन की जो कंडीशन है बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। उसके अलावा बात करें लोकल अडेप्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस कैन मिटिगेट सम लॉसेस ऑफ द ड्राई एंड लैंड सर्विसेज, कि लोकल लेवल पे ये जो प्रैक्टिसेस हमने बताई है कि जो डीसैलिनाइजेशन है वो करें, एफोरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी को कंजर्व करके रखने की कोशिश करें। तो इन सब चीजों से क्या है, जो डिजर्टिफिकेशन है उसको खत्म किया जा सकता है। हमें कल्चर ऑफ प्रिवेंशन जो है वो स्टार्ट करने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है, जिसके अंदर हम चीजों को प्रिजर्व करके रखें, प्रमोट करके रखें। और उसके अंदर हम यहाँ पर जो इस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली डेजर्ट से रिलेटेड संबंधित बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। बिल्डिंग ऑन द लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इनोवेशन, ड्राई लैंड पॉपुलेशन कैन प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन बाय इंप्रूविंग एग्रीकल्चर एंड ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस इन अ सस्टेनेबल वे। कि ग्रेजिंग और सस्टेनेबल जो आपकी इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उनको डेवलप करना है, साइंटिफिक वे में डेवलप करना है। अभी तक इंडिया के अंदर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आपका साइंटिफिक वे में बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये चीज का ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कौन सा एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कहां पर कौन सी चीज इजीली ग्रो कर सकती है, बजाय उसके किसी भी तरह की फसल लगाई जा रही है और उसको ग्रो करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है
प्लांट तो वो ग्रो कर गया, इस बार कर गया, अगली बार कर गया, हो सकता है आने वाले 5 साल भी कर जाए, लेकिन उसके बाद जो जमीन है, क्योंकि वो जमीन उस प्लांट को ग्रो करने के लिए नहीं बनी है, तो वो जमीन की फर्टिलिटी जरूर से ज्यादा एक्सप्लॉइट होगी और डिप्लीशन होगा। अगेन फिर वहां पर जो पेड़ पौधे हम नहीं उग पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा और डेजर्ट की कंडीशन जो है दोबारा से प्रिवेल करेगी। सो इसका मतलब क्या है, हमें साइंटिफिक प्रैक्टिसेस जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर यूज करने की जरूरत है। ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस जो है, मतलब घास चरते हैं जो जानवर, उनकी भी सस्टेनेबल वे में अगर वो करवाया जाए तो ये जो चीज है आपके डिजर्टिफिकेशन, इसको कम किया जा सकता है। Even once land has been degraded, rehabilitation and restoration measure can be help restore the lost ecosystem. ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर अगर डेजर्टिफिकेशन हो गया है तो उसके बाद उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है बिल्कुल। अगर आप वहां पर क्या करें, रिहेबिलिटेशन करें, रिस्टोरेशन करें, अच्छे तरीके मेजरमेंट करें, मेजर करें, और जो सब चीजें हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखकर, जैसे कि एफोरेस्टेशन करना, वाटर को बचा कर रखना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी जो है वो जमीन पे रन ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर चली जाएगी। तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल तौर पर यूज किया जाए। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको, और पॉलिसीज और टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्लोज इन्वॉल्वमेंट लोकल कम्युनिटीज और सरकार की अगर बनाई जाए, इन सब चीजों के थ्रू जो ये डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है इसको रोका जा सकता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप मेंशन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है 2999 का, जिसके अंदर हम 6 से लेकर 12th क्लास तक आपको पढ़ाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो रखती हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, बहुत ही आपको रिजनेबल प्राइस के अंदर ये देखने को मिल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है, आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर आपको कोर्स इजीली अवेलेबल होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।